इटियोलॉजी ऑफ सिजोफेनिया। हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ सिजोफेनिया, मतलब कि किस वजह से, किस कॉज की वजह से सिजोफेनिया जो कंडीशन है वो एराइज हो सकती है। एग्जैक्टली बोला जाए तो जो साइकेट्रिक के डिसऑर्डर होते हैं उनमें कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं होता है। मेनली ये नहीं हम बोल सकते कि इसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन हो रही है, लेकिन किस किस वजह से हो सकती है, इट मीन्स रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या हैं, क्यों ये हो सकता है, हम लोग ये पढ़ते हैं। तो मैं बात करूंगी कि कॉजेज ऑफ सिजोफेनिया। सिजोफेनिया के कॉजेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट में ये है कि बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजी के हिसाब से कौन सी थ्योरी, मतलब कि कितने, मतलब कि इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन वजह से ये सिजोफेनिया हो सकता है। और दूसरा जो है वो साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम लोग बायोलॉजिकल थ्योरी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल थ्योरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जेनेटिक थ्योरी, जैसे कि आप जानते हैं कि जेनेटिक्स अगर किसी हमारे पेरेंट्स में अगर डायबिटीज मेलाइटिस है तो वो कंडीशन में ऐसे चांसेस रहते हैं कि जो हमारे बच्चे होंगे उनको भी डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी, न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी, प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स। अब हम एक एक करके उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी में ये होता है कि जैसे कि द डिजीज इज मोर कॉमन एमंग पीपल बॉर्न ऑफ कंसिंग्यूनियस मैरिज। कंसिंग्यूनियस मैरिज में ये होता है, जैसे कि मुस्लिम में होता है ना कि अपने चाचा के बेटे से शादी कर लेते हैं, मतलब फैमिली में ही रिलेशनशिप हो तो उसको कंसिंग्यूनियस मैरिज बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि डिजीज कंडीशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप मैच करता है। तो कंसिंग्यूनियस मैरिज में मोर चांसेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू जनरल पॉपुलेशन। उसके बाद से देखा जाए कि द स्टडी सो दैट रिलेटिव्स ऑफ सिजोफेनिया have a much higher probability to develop the disease than the general population। अगर हमारे किसी भी रिलेटिव्स को सिजोफेनिया की कंडीशन है तो चांसेस है, हमें भी 1% चांसेस होता है कि हमें भी डिजीज कंडीशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू जनरल पॉपुलेशन। मतलब जिसके रिलेटिव में नहीं है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे रिलेटिव में है तो हमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें ये कंडीशन हो सकती है। और जैसे कि जेनेटिक ये है कि इसमें मोनोजाइगोटिक जो है, जो ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ये हो सकते हैं कि मतलब ये डिजीज कंडीशन उनमें ज़्यादा हो सकता है। अब हम बात करेंगे केमिकल थ्योरीज। केमिकल थ्योरीज में हम ये बात करेंगे जैसे कि डोपामाइन हाइपोथेसिस। जैसे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाए, एक्सेस हो जाए, मतलब हमारे बॉडी में उसका लेवल एक्सेस हो जाए तो क्या होता है, पेशेंट में जो साइकोटिक कंडीशन इंक्रीज हो जाती है, मतलब डोपामाइन का लेवल बढ़ रहा है तो उसकी भी वजह से ये कंडीशन एराइज हो सकती है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें एबनॉर्मलिटीज़ हो जाए, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, एसिटाकोलाइन हो गया, गाबा हो गया, अगर ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये अल्टर हो रहे हैं तो चांसेस है कि हमें सिजोफेनिया हो सकता है। न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी में यह है कि prefrontal cortex and limbic cortex are not fully developed in the brain of person with schizophrenia। जिस भी बेबी में या फिर जिस भी पर्सन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स प्रॉपर डेवलप नहीं है उसमें चांसेस होते हैं कि सिजोफेनिया हो सकता है। और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि MRI करवा के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स फुली डेवलप्ड है या नहीं है। तो इसलिए हम MRI CT स्कैन करवाते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो। नेक्स्ट, प्रीनेटल रिस्क फैक्टर। प्रीनेटल रिस्क फैक्टर्स के बहुत सारे नॉन जेनेटिक रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैटरनल इन्फेक्शन हो गया, मदर प्रेग्नेंट है उस टाइम पे कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन क्या करता है, वूम जो होता है
वुम को भी अफेक्ट करता है, तो वो भी हो सकता है, चांसेस हो सकता है उसकी भी वजह से सिजोफेनिया कॉज हो जाए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी में ये आता है कि जैसे कि इसमें डेवलपमेंटल थ्योरी और फैमिली थ्योरी वर्क करते हैं। डेवलपमेंटल थ्योरी में ये होता है कि जो बेबी है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी सिजोफेनिया कॉज हो सकता है। फैमिली थ्योरी भी बहुत अफेक्ट करता है बेबी को। मोर जो डिजीज़ कंडीशन होते हैं ना, ज़्यादातर ये जो साइकेट्रिक डिजीज़ कंडीशन होते हैं ना, वो फैमिली पे भी डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर हमारे फैमिली में कोई भी डिस्टर्बेंस है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा में रोज़ डेली लड़ाई हो, तो उसकी वजह से जो बच्चा रहता है वो हमेशा डिप्रेस रहेगा, थिंकिंग करेगा अपने पेरेंट्स के बारे में, तो वो स्ट्रेस में रहेगा, तो उसकी वजह से भी साइकेट्रिक कंडीशन अराइज हो सकती हैं। तो इसमें देखा जाए कि अगर मदर और चाइल्ड का रिलेशनशिप सही नहीं है तो उसकी वजह से भी सिजोफेनिया कॉज हो सकता है। डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम, अगर फैमिली का जो सिस्टम है वो डिसफंक्शन है तो उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन, अगर दोहरी बातें लोग करते हैं तो भी ये अफेक्ट कर सकता है, इसकी वजह से भी सिजोफेनिया हो सकता है। हमने इटियोलॉजी पढ़ा। पहला जो थ्योरी था वो था बायोलॉजिकल थ्योरी, दूसरा जो था साइकोडायनेमिक थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी में हमने जेनेटिक थ्योरी पढ़ा, बायोकेमिकल थ्योरी पढ़ा, न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरी पढ़ा, प्रीनेटल रिस्क फैक्टर थ्योरी पढ़ा, और जो साइकोडायनेमिक थ्योरी थी उसमें डेवलपमेंटल थ्योरी पढ़ा और फैमिली थ्योरी पढ़ा। तो इन वजह से जो है सिजोफेनिया कॉज हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर है। अब इसके आगे साइन और सिम्टम्स के बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।